जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? यश, मान, धन, वैभव, कीर्ति, सम्मान, सबको इसकी आवश्यकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ स्त्रियां पुरुषों के यानी एक पत्नी अपने पति के चरण दबाया करती है, वहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। क्या ये बात कुछ सत्य है या ये एक अंधविश्वास है? चलिए इसी विषय में आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्यों लक्ष्मी जी दबाती रहती हैं श्री हरि विष्णु जी के चरण? क्या है इसके पीछे कथा? क्या कहते हैं हमारे पुराण? क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। साथियों, हम कभी भी देखें, किसी भी विग्रह में देखें, चित्र में देखें, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं, उनके चरण दबाती रहती हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? एक बार देव श्री नारद जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि आप सदैव श्री हरि विष्णु जी के चरण दबाती रहती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जो स्त्री है उसके हाथ में गुरु देवों के गुरु का वास होता है, यानी कि बृहस्पति गुरु का स्त्री के हाथों में वास होता है, और पुरुष के चरणों में दैत्य गुरु का वास होता है, जो कि शुक्राचार्य है। जब एक स्त्री पुरुष के चरण दबाती है, अपने पति के चरण दबाती है, तो दैत्य और देव का मिलन होने से धन की उत्पत्ति होती है, यानी धन स्थायी रूप से ठहर पाता है। यह एक मान्यता है, इसलिए लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबाती रहती हैं। एक बात और भी, एक मत सामने आता है यहाँ पर कि लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है अलक्ष्मी। जिस प्रकार लक्ष्मी जी धन की देवी है, वैभव, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ प्रदान करती हैं, तो उनकी जो बड़ी बहन है जिसका नाम अलक्ष्मी है, वो दरिद्रता, निर्धनता, क्रोध, ईर्ष्या, वैर ये सब उत्पन्न करती है। जहाँ इस तरह की स्थिति होती है वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ प्रेम पूर्ण वातावरण होता है, साफ सफाई होती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। श्री हरि विष्णु जी जग के पालन करता है। पूरे ब्रह्मांड का पालन करने की जिम्मेदारी श्री हरि विष्णु जी के ऊपर है। माता लक्ष्मी उनके चरणों में सदैव इसलिए भी बैठी रहती हैं कि कहीं उनके ऊपर किसी भी प्रकार के दरिद्रता का वास ना हो जाए, अलक्ष्मी का उनके ऊपर कोई वास ना हो जाए। अलक्ष्मी से हमारी जो माता लक्ष्मी जी हैं, अलक्ष्मी से उनको बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, क्योंकि वो उनसे कुछ अच्छा मत रखती भी नहीं है। माता लक्ष्मी एक सौंदर्य की प्रतिमा है। आप सब अच्छे से जानते हैं, देवी लक्ष्मी बहुत अनुपम सौंदर्य लिए हुए हैं, जबकि जो अलक्ष्मी है वो बहुत कुरूप रहती हैं। उनके बड़े बड़े दांत होते हैं और लाल लाल मोटी मोटी आंखें होती हैं। इसी कारण उनका विवाह भी नहीं हो पाया है। वो सदैव लक्ष्मी जी के इर्द गिर्द रहती हैं, उनके पीछे साए की तरह रहती हैं। बात है, लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु जी के साथ बैठी थी, तो वहीं अलक्ष्मी का साया उनको अपने आसपास दिखाई दिया। जो हमारी लक्ष्मी माता जी हैं, उन्हें इस बात पर बहुत क्रोध आ गया कि तुम हमेशा मेरे पीछे साए की तरह क्यों लगी रहती हो? तो अलक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे इसलिए लगी रहती हूँ तो मैं और क्या करूँ, क्योंकि मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है और ना ही कोई मेरी पूजा करता है। मुझे तो सब लोग खराब दृष्टि से ही देखते हैं, तो मैं क्या करूँ? लक्ष्मी जी इस पर उनको श्राप देती हैं कि जाओ, मृत्यु के देवता से तुम्हारा विवाह होगा, और जहाँ दरिद्रता होगी, जहाँ गंदगी होगी, जहाँ क्रोध, लड़ाई झगड़े रहते होंगे, वहाँ सदैव तुम्हारा वास होगा। कि ऐसा श्राप लक्ष्मी जी अलक्ष्मी जी को दे देती हैं। कहा यह भी जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। जहाँ श्री हरि विष्णु जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी सदैव रहती हैं। जहाँ हरि विष्णु और लक्ष्मी जी रहते हैं वहाँ सौभाग्य की वृद्धि होती है, लेकिन दुर्भाग्य भी वहीं बैठा एक मौके की तलाश कर रहा होता है। कितनी बार ऐसा होता है, हम सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और एक क्षण एक मामूली सी गलती, एक मामूली सा गलत कार्य, एक मामूली सा गलत कदम हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। क्योंकि दुर्भाग्य सदैव ताक में बैठा रहता है कि कब सौभाग्य
में जरा सी कमी आए और मैं अपना वहां पर पदार्पण करूं, यानी मैं अपनी छाया वहां पर बिखेर दूं। इसी प्रकार अलक्ष्मी सदैव, जहां लक्ष्मी जी का वास होता है उस घर के बाहर अलक्ष्मी सदैव बैठी रहती है। जैसे ही लक्ष्मी जी वहां से निकलती है अलक्ष्मी का वहां पर वास हो जाता है। लक्ष्मी जी का वास वहां होता है जहाँ घर साफ सफाई रहती है, प्रेम पूर्ण वातावरण रहता है, सुगंधित वातावरण रहता है, पूजा पाठ जहाँ पर होती रहती है, लोग आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, वहां लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। लेकिन जहां लोगों में वैर भाव होता है, आपस में पति पत्नी लड़ाई झगड़े करते हैं, क्रोध रहता है, गंदगी रहती है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, वहां पर सदैव अलक्ष्मी का वास हो जाता है। वहां दरिद्रता, निर्धनता सदैव ही बनी रहती है। आकस्मिक बीमारियों का वहां पर एक साम्राज्य हो जाता है। जहां अलक्ष्मी होती है वहां इन सब चीजों का साम्राज्य हो जाता है। तो कहा तो ये जाता है कि पत्नी सदैव अपने पति को अलक्ष्मी के साये से बचाने के, जिस प्रकार लक्ष्मी जी अलक्ष्मी के साये से अपने पति को बचाने के लिए वहां एक देवी नहीं एक पत्नी बनकर अपने पति की रक्षा करती रहती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक पत्नी को का धर्म तो यही बनता है कि वो दैत्य और दानव, जो बताया गया है कि दैत्य गुरु और दानव गुरु का वास, देव गुरु का वास हाथों में और दैत्य गुरु का वास पति के चरणों में होता है। तो इसलिए यदि पत्नी पति के चरण दबा भी देती है तो लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। यह एक पौराणिक तथ्य भी था जो मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।